आज की ये कहानी मध्य प्रदेश के ज़िला खरगोन की। खरगोन ज़िले में एक पुलिस स्टेशन है, बलवाड़ा पुलिस स्टेशन। इस बलवाड़ा पुलिस स्टेशन की हद में एक गांव आता है किशनपुरा। इसी किशनपुरा के एक व्यक्ति ने पुलिस को कॉल किया और कॉल करके ये बताया कि उसी के गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, जिसका नाम प्रीतम है, उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या भी किसी खेत खलियान या किसी सन्नाटे इलाके में नहीं की गई, बल्कि उसी के घर की छत पर उसकी बेहद दरिंदगी से हत्या की गई है। पुलिस जैसे ही ये सुनती है भागते हुए किशनपुरा जाती है। किशनपुरा प्रीतम के घर में जाती है और जैसे ही पुलिस की टीम छत पर जाती है तो देखती है कि सामने बिस्तर पर एक 18 से 19 साल की उम्र के एक लड़के की खून में सनी हुई लाश पड़ी हुई होती है। पुलिस पहली नज़र में ये देखते ही समझ जाती है कि इसके ऊपर कुल्हाड़ी से अनगिनत वार किए गए, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। अब पुलिस वाले इसकी तफ्तीश में जुट जाते हैं। तफ्तीश में सबसे पहले पुलिस थ्योरी लगाती है कि आखिर क्या वजह हो सकती है इसके कत्ल की, कौन इसका कातिल हो सकता है। इन सभी थ्योरी में जो सबसे पहली पुलिस ने थ्योरी लगाई वो ये कि शायद कोई डकैत इस घर में चोरी की नीयत से दाखिल हुआ हो और छत के रास्ते से वो अंदर आने की कोशिश करता हो और सबसे पहले उसकी नज़र इस 19 साल के लड़के प्रीतम पे पड़ी हो, तो उसने फैसला किया हो कि पहले इसे मार कर फिर वो नीचे जाए और फिर चोरी करे। लेकिन ये थ्योरी पुलिस की गलत साबित हो जाती है इस वजह से कि जब पुलिस वाले घर वालों से पूछताछ करते हैं तो उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं आती जिसमें कोई लूटपाट का मामला सामने आए। घर वाले ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारा जितना भी सामान, हमारे जेवरात, कैश, ये सारे सही सलामत मौजूद है। पुलिस की ये थ्योरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दूसरा, अब पुलिस वाले आसपास के लोगों से पूछताछ करते, घर वालों से पूछताछ करते कि आखिर कौन कातिल हो सकता है। आपको किसी पर शक है या प्रीतम की किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी हो या पैसे का लेन देन का कोई मामला हो। घर वाले इस बात को इनकार कर देते। घर वाले कहते हैं कि नहीं, इसके साथ किसी की दुश्मनी नहीं, कोई पैसे का लेन देन नहीं। अब पुलिस वाले आगे की तफ्तीश करना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले पड़ोस वालों से पूछताछ करते हैं, आस पड़ोस के लोगों से। तभी जांच में पता चलता है कि असल में प्रीतम उस छत पे अकेले नहीं सोता, बल्कि उसके साथ उसका एक कज़न भी सोता है। पुलिस को जैसे ही ये पता चलता है, पुलिस उस कज़न के ऊपर नज़र रखने लगती है, उसे पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उससे पूछताछ करती है। और इधर प्रीतम की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया जाता है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जो मौत की वजह थी वो यही सामने आती है कि अनगिनत कुल्हाड़ियों के वार की वजह से इसकी मौत हुई। जो व्यक्ति, जो उसका कज़न था, जो वहाँ पर सोता था, जब पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं तो बताता है कि हाँ, वो भी उसी वक्त वहाँ पर सोया था, लेकिन उसे कोई भी ऐसा खटका नहीं लगा, वो बेहद नींद में था, उसे पता ही नहीं चला कि उसके भाई की हत्या हो चुकी है। पुलिस वालों को ये बात हजम नहीं हो रही थी, लेकिन पुलिस अपने सारे पैतरे को आजमा लेती और आखिर में पुलिस ये फैसला करती है कि उसके कज़न का इस कत्ल में शायद कोई भी हाथ नहीं। पुलिस क्लीन चिट तो नहीं देती, लेकिन तमाम पूछताछ के बाद 90% पुलिस का ये कहना था कि इस कत्ल के बारे में प्रीतम के कज़न को कुछ भी नहीं पता। अब पुलिस आगे की तफ्तीश करती है। तफ्तीश में पड़ोस वालों से पूछताछ करने के बाद भी जब कुछ नहीं मिलता तो धीरे धीरे 15 से 20 दिन गुजर जाते हैं। पुलिस की तफ्तीश स्लो हो जाती है। जबकि कोई ऐसा कत्ल का मामला जो कि घर में ही गुजरा हो, तो अक्सर करके जो मामला इस तरीके का सामने आता है उसमें 1-2 दिन के अंदर ही कातिल का चेहरा सामने आ जाता है। टाइम उस केस में लगता है जिस केस में शायद दूर तक मामला हो, कुछ जो डिस्टेंस हो कातिल का वो लंबा हो। जब कत्ल घर में हुआ, कातिल घर में ही अगर पुलिस के अंदेशे से हो तो सामने आ जाता है कातिल का चेहरा शुरुआत में ही। लेकिन अभी तक घर वालों से पूछताछ और तमाम रिश्तेदारों से पूछताछ के बाद पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे घर के किसी फर्द पे शक किया जाए, या जिसके ऊपर शक था उससे पूछताछ करने के बाद ये मामला साफ हो जाता है कि इसका इस कत्ल में कोई हाथ नहीं। पुलिस की तफ्तीश स्लो हो जाती है, धीरे धीरे महीना गुजर जाता है। इसी बीच पुलिस को एक खबर मिलती है कि जो
प्रीतम के चचा हैं वो अचानक अपना गांव यानी किशनपुरा छोड़कर मुंबई अपनी फैमिली के साथ चले गए और अब उनका फैसला ये कि ये वहीं पर रह के अपनी काम धाम करेंगे और अपनी फैमिली का पेट पालेंगे। पुलिस को ये बात बड़ी अजीब लगती है कि रिश्तेदारी में यानी घर में, रिश्तेदारी तो बहुत दूर की बात है, घर में ही एक कत्ल हो और कत्ल के बाद करीबी रिश्तेदार यानी करीबी घर वाला जो कि उस व्यक्ति का चचा हो और वो अचानक अपना घर छोड़कर अपनी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाए, जबकि दूर दराज के रिश्तेदार भी इस वक्त में परिवार के साथ खड़े होते और एक परिवार का ही बंदा अपनी फैमिली के साथ दूर चला जाए, तो ये बात पुलिस को हजम नहीं हो रही थी। पुलिस वाले वापस से घर वालों से पूछताछ करते हैं और अब पूछताछ इनके और चचा के बीच के रिश्ते के बारे में होती है कि आखिर चचा के बीच और प्रीतम के बीच या प्रीतम के परिवार और उनके परिवार में रिश्ता कैसा था। घर वालों से पूछताछ में पता चलता है कि रिश्ता काफी अच्छा था, लेकिन कुछ दिन पहले रिश्ते में कुछ खटास पैदा हो चुकी थी और खटास की वजह यह थी कि असल में जो चचा थे उसने अपनी बेटी को प्रीतम के साथ एक ऐसी अवस्था में देख लिया था जिस अवस्था में शायद नहीं देखना चाहिए था, जिसके बाद चचा को काफी गुस्सा आया और दोनों परिवार के बीच इस मामले को लेकर काफी लड़ाइयां भी हुई। लेकिन शायद ये मामला इतना अंदरूनी नहीं था कि प्रीतम का इस वजह से कत्ल कर दिया जाए और यही वजह थी दोनों परिवार के बीच की लड़ाई की। पुलिस को जैसे ही ये पता चलता है, पुलिस फौरन मध्य प्रदेश की पुलिस को मुंबई भेजती है, यानी महाराष्ट्र में जहाँ पर चचा का परिवार जाकर रुका था वहाँ जाती है और जाने के बाद फिर वहीं पर उनसे पूछताछ की जाती है। शुरुआती पूछताछ में जो चचा थे वो इन सारी बातों से इनकार करते हैं, लेकिन पूछताछ के दौरान पुलिस के जो ऑफिसर थे अचानक वो उनकी बेटी की बात को छेड़ देते हैं और वो कहते हैं कि कत्ल की जो वजह है वो आपकी बेटी है। और जैसे ही चचा ने बेटी की बात सुनी वो जलाल में आ गया, गुस्से में आ गया और वो अपने होश को खो बैठा और इसी गुस्से में उसने इस जुर्म को कबूल कर लिया। अब कबूल करते वक्त जो उसके कुछ अल्फाज थे वो ये थे कि जब मेरे भतीजे ने रिश्ते की कोई मर्यादा नहीं रखी तो मैंने भी ये फैसला कर लिया था कि मैं भी किसी भी तरह के रिश्ते की मर्यादा नहीं रखूंगा और यही वजह थी कि मैंने उसका कत्ल कर दिया। और कत्ल की जो तारीख थी वो 28 और 29 मई थी। पुलिस ने पूछा कि आखिर यही वो तारीख क्यों चुनी गई थी। वो बताता है कि 28 और 29 मई मैंने इसलिए चुना था क्योंकि इस तारीख को जो रात थी वो चांदनी रात थी, इस रात में थोड़ा उजाला होता है और क्योंकि प्रीतम का कज़न भी उसी छत पे सो रहा था और अंधेरे में कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, प्रीतम की बजाय उसके कज़न को मैं ना मार दूं, इस वजह से मैंने फैसला किया था कि जब रात चांदनी होगी, थोड़ी रोशनी होगी, उस वक्त पहचान कर कर मैं प्रीतम का कत्ल करूंगा। और यही वजह थी कि चांदनी रात को वो प्रीतम का कत्ल करता है। दूसरी चीज़, पुलिस ने पूछा कि आखिर उसके पड़ोस में जो उसके बगल में उसका कज़न सोया था उसे इस कत्ल के बारे में भनक क्यों नहीं लगी। तो बताता है कि असल में जो उसका कज़न था उसका भी गांव की ही किसी लड़की के साथ कोई अफेयर था और वो रात में मौका देखकर उस रात को वो उससे मिलने के लिए छत को छलांग कर यानी छत के जरिए नीचे उतरकर वो उस लड़की से मिलने चला जाता है और यही मौका था कि जब कुछ वक्त के लिए वो छत पर नहीं होता, मैंने प्रीतम का कत्ल कर दिया। अब मामला ये आया कि आखिर जो प्रीतम का कज़न था उसने झूठ क्यों बोला कि वो वहीं पर सो रहा था और जब उसका कत्ल हुआ तो उसे कुछ पता क्यों नहीं चला। पुलिस ने प्रीतम के कज़न से दोबारा पूछताछ की तो पता ये चला कि हाँ, उस रात वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया था, लेकिन ये बात क्योंकि उस गांव में कॉमन नहीं है, इस बात को बहुत सीरियस लिया जाता है कि ख़ास करके शादी से पहले कोई किसी लड़की से मुलाकात करे तो ये बहुत सीरियस मैटर होता है और मैं इस मैटर को उजागर नहीं करना चाहता था, अपने और उस लड़की के बीच के रिश्ते को सबके सामने नहीं लाना चाहता था। इस वजह से मैंने यही आसान समझा कि मैं ये कहूँगा कि मैं नींद में था और मुझे इस कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं पता चला
और ये बात भी सच है कि जब उस रात मैं वापस आया, उस वक्त भी मैंने उसकी बॉडी को खून से सनी हुई हालत में नहीं देखा था। मैं धीरे से आया, अपने बिस्तर पर बगल में सो गया और सुबह जब शोर मचा तो उस शोर की वजह से मेरी नींद खुली और नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरे बगल में सोया हुआ मेरा भाई प्रीतम, जिसकी हत्या कर दी गई। और हत्या की जानकारी परिवार वालों को इस तरह से लगी थी कि परिवार वाले जब ये इंतज़ार करते हैं कि अभी प्रीतम नीचे उतर कर आएगा, धूप निकल चुकी थी, लेकिन प्रीतम नीचे नहीं उतर कर आता, जबकि वो पहले नीचे आ जाता था। तो उनमें से घर के एक फर्द ने ऊपर आकर चेक करना चाहा और जब वो छत पर आया तो देखा कि उसके परिवार के लड़के प्रीतम की खून में सनी हुई लाश पड़ी। पुलिस ने चचा को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद फिर उनसे जो वो कपड़ा था, जिस कपड़े में उसने अपने भतीजे का कत्ल किया और उसका छींटा उसके कपड़े पर आया, उस कपड़े को और हथियार को वो एक झाड़ में जाकर छिपा देता है, कपड़े को जलाने की कोशिश करता है। वो सारे ट्रेसेस पुलिस को उसकी पहचान के ज़रिए मिल जाते हैं और उसके बाद गवाह के तौर पर घर की जो चचा था, उसकी जो बेटी थी जिसके साथ प्रीतम का अफेयर था, उससे जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो आखिर में जब बाप के पकड़े जाने पर आखिर वो इस बात को कबूल कर लेती है कि हाँ, मेरे पिता ने मुझे और प्रीतम को एक ऐसी अवस्था में देख लिया था, जिसके बाद वो काफ़ी गुस्सा थे, उन्होंने मुझे भी मारा था। और उसने कहा कि मैंने रात में ये देखा था कि मेरे पिता अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर कहीं जा रहे हैं। मैंने इसलिए नहीं रोका टोका, उससे पहले उन्होंने भी मुझे मारने की धमकी दी थी। मैं इस डर से कुछ कर नहीं सकी और उसके बाद फिर सुबह ये मामला सामने आता है कि प्रीतम की हत्या हो गई। पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, अदालत में पेश करती है, सबूत के तौर पर वो सारी चीज़ें, कुल्हाड़ी और कपड़े, और गवाह के तौर पर खुद उसकी बेटी, जिसने अपने बाप को कुल्हाड़ी लेकर जाते हुए अपने घर से देखा था। यह थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।